हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो भाइयों कैसे हो? चलो आ जाइए मैथ की क्लास शुरू करते हैं। और मैथ में सबसे पहले इतने आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उसका सिलेबस क्या है मैथ का। तो आइए पहले हम सिलेबस समझते हैं। चाहे आज हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाओ, पर सिलेबस पूरा समझना भी तो ज़रूरी है, तभी तो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या नहीं। चलो तो आइए भाइयों सिलेबस समझते हैं। को पता है भाइयों, सबसे पहले शुरू करने से पहले ही अगर मैथ में कोई चैप्टर आता है तो उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुमने ये समझ लिया तो सबसे बड़ी बात है आपका कम से कम 25-30% तो ये चैप्टर इतना वो है कि एक दूसरे को लिंक करता हुआ चलता हुआ जाएगा सब में। ये बात इतनी इजीली कोई नहीं बताएगा कि अगर तुम ये चैप्टर आसानी से समझ जाओगे तो आगे के चैप्टर तुम्हें खुद आसानी से समझ में आएंगे। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव, ये इससे रिलेट करता है बिल्कुल। अगर ये आपको समझ में आने लगा तो ये भी इसके अकॉर्डिंग ही समझ में आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसान ट्रिक और टिप्स के साथ समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। सिंप्लीफिकेशन हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका घात व्याकरणी, जिसे हम इंग्लिश में सर्च व इंडिकेट्स बोलते हैं। फिर आ जाएगा, चलो ये चैप्टर तो हो जाएंगे भाइयों यूनिटी से और संख्या पद्धति, ये मतलब नंबर सिस्टम आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है प्रतिशत, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज। कैसे समझ में आएंगे, आप भी नहीं कहोगे वाह, ऐसी ट्रिक्स रोज़ मिल जाया करे जी। एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल पाओगे। उसके बाद आएगा डिस्काउंट, मतलब अगर परसेंटेज मिल जाए उसके बाद प्रॉफिट और लॉस समझने में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली आप समझ जाओगे। डिस्काउंट भी बहुत अच्छे से समझोगे। एस आई और सी आई, जिसे एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और सी आई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप धीरे धीरे इन चीज़ को कवर अप करोगे तो कम से कम 6-7 दिन का ये चैप्टर और 8, मतलब ये चैप्टर दोनों मिलाकर 15-20 दिन के उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और अनुपात व समानुपात, रेशियो व प्रपोर्शन, ये भी एक बढ़िया चैप्टर है, दमदार चैप्टर है, जिससे रेशियो और प्रपोर्शन से कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे। एज, आयु, इसके भी 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते चले जाते हैं। साझेदार पार्टनरशिप भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में दिखाई दे रही है, जिसे हम मिक्सर एलिगेशन कहते हैं। ये एलिगेशन जो है आपने देखा होगा बहुत से प्रॉफिट और लॉस में और डिस्काउंट में कई जगह ये डायरेक्ट फॉर्मूले के उस पर लग जाता है, तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरेज निकालना तो आपको पता, मीन मोड तरीके से जो एवरेज निकलता है वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। कार्य व समय, ये वाला टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर भी भाई इतने अच्छे तरीके से चलवाऊँगा कि आप उंगलियों पे याद कर लोगे, उंगलियों पे टिप्स याद हो जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होएगा ये चैप्टर भी। और समय, चाल व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है स्पीड टाइम, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी आप बहुत आसानी से समझोगे। ट्रेन के एक एक क्वेश्चनों को करवाऊँगा, आप भी क्या होगे कि वाह, इसमें 5 तरीके के मतलब जो पैटर्न टाइप से क्लियर करवा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। नाव है, धारा, बोट एंड स्ट्रीम भी चैप्टर बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, इससे रिलेट ही करेगा ये ट्रेन वाले से। फिर उसके बाद अलजेब्रा वाला आ जाता है, बीजगणित। उसके बाद द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बोलते हैं जिसमें हमारी इक्वेशन बनती है। 2D मेंसुरेशन है, उसके बाद 3D मेंसुरेशन है। फिर पॉलीगन आ जाता है, जिसे बहुजन होता है, जिसमें हम साइड का तरीके से करते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर पर किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, किसी में नहीं मिलती है। उसके बाद भाइयों ऊंचाई व दूरी, डिस्टेंस और हाइट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री में से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में अवेलेबल होते हैं। निर्देशक जो ज्योमेट्री, ये इसके उस पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन को दिखा देता है, इसमें से आओ इसमें से आओ, 1-2 नंबर का क्वेश्चन को दिखाता रहता है। और एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आजकल, ये इसमें क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसमें से क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के समय में। सांख्यिकी, स्टेटिक्स का पोर्शन भी बहुत ज़रूरी है। और डाटा व आंकड़ों की संख्या, ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको अगर हम देखें तो जब हम इन चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो ये भी हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाइयों मैं तुम्हें एक ही नोट्स या बैच बुक से पढ़ाऊँगा, इसके बाद हम इसमें टाइप वगैरह देखेंगे तो उन टाइपों को कवर अप करते हुए चलेंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिया
जैसे जैसे हर एक चैप्टर कंप्लीट चला जाएगा उसके बाद टाइप के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिया करूँगा और आपका बेस कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप देख रहे हो वैल्यूएबल क्वेश्चन इतने हैं भाइयों, अगर आप तैयारी करने पाओगे तो तुम आराम से तैयारी कर पाओगे ईजिली। हर एक चैप्टर में से हर एक उसमें से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इतने इतने टाइप्स होते हैं किस तरीके से। बेसिक है, उसके बाद जो जो टाइप बढ़ता हुआ चला जाएगा उसके ऊपर ही, समझ रहे हो ना आप। जैसा कि भाइयों आपने मैथ में सिलेबस देखा, मैथ का सिलेबस है तो वैसे बहुत ज़्यादा, कम से कम 20 अगर चैप्टरों को देखा जाए तो 20 से 25 चैप्टर्स है, जो मतलब डेली डेली हर एक एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइटेड पैटर्न पर यूज़ होते हैं। लेकिन हम उसमें से चैप्टरों में से टाइपों को भी कवर अप करते चलेंगे कि कौन सा टाइप कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन चैप्टरों को और शामिल करेंगे। तो 30 से 40 के आसपास टॉपिक वगैरह बनेंगे, बनने को तो नहीं रहा लेकिन इतने कवर अप करेंगे ताकि बच्चों का अच्छे से पूरी मैथ कवर अप हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी मेरे कहने पे। 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर रूट्स, 1 से लेकर 30 तक क्यूब रूट्स और 1 से लेकर 30 तक टेबल। अगर ये कहोगे तो ये मैं आपको सेंड कर दूँगा, लिख के भेज दूँगा। लेकिन ये चीज़ तैयार होनी चाहिए क्योंकि मैथ के लिए सबसे फर्स्ट नियम यही है। अगर टेबल ये चीज़ें तैयार होगी तभी बच्चा आगे अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएगा। थैंक यू, मिलती है कल नए वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।